Hello student, today we are going to learn chapter number 3rd of class 8th civics, in which we have to discuss about why we need a constitution or why we need a parliament. Just we know that India is the largest democratic country, जैसे कि पिक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है, and in any democratic country it becomes very necessary that there should be a written constitution. And for maintaining the written constitution, it becomes very important to make a parliament. So this chapter is why do we need a parliament. Now first of all, we know that India became independent in 15 August 1947. There became many struggles inspired by the idea of freedom, equality, participation in decision making. India did not agree decision that they took. With high pressure of Indian National Congress, British government allowed to discuss the budget and ask question. The Government of India Act 1909 allowed indirect election to the Legislative Assembly. National leaders not satisfied with this. 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे. भारतीय जो लीडर्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए. एट लास्ट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947. 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ. एंड देश के आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी, डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल, ये कुछ मुख्य बिंदु बने. द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन, और इसके थ्रू इलेक्शन कंडक्ट किया गया. पीपुल इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव, जनता जो होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जाता है. पार्लियामेंट मेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कंट्रोल गाइड्स एंड गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव से ही मिल करके बना हुआ है जो कंट्रोल करते हैं और सरकार को गाइड करते हैं. तो एज वी नो द चैप्टर इज पार्लियामेंट, so we are just going to discussing Indian Parliament. As you know, this is in Delhi, and the Parliament of India consists of three major parts, that is called Rajya Sabha, Lok Sabha and the President. इन तीनों के मिलने से पार्लियामेंट बनता है और सबके अपने अपने रोल होते हैं और अपने अपने हिसाब से सारे रोल जो होते हैं डैट मीन्स कॉल्ड एक्ट किए जाते हैं. तो नाउ we are going to discuss Lok Sabha and Rajya Sabha. And as we know that Lok Sabha and Rajya Sabha, लोक सभा लोअर हाउस को कहते हैं, इसे हाउस ऑफ द पीपुल भी कहते हैं. मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 552 है. 552 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से 530 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स हो सकते हैं और 20 मेंबर फ्रॉम यूनियन टेरिटरी होते हैं. 2 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इसको प्रेसिड किया जाता है स्पीकर के थ्रू. मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स. 5 साल के लिए मेंबर का इलेक्शन होता है. राज्यसभा अपर हाउस, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, परमानेंट हाउस भी इसे कहते हैं. मैक्सिमम नंबर होता है 250 सीट्स. 238 सीट्स इलेक्टेड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और 12 मेंबर जो होता है वो प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है, जो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं. प्रेसिड बाय द चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू इसको चेयर किया जाता है. मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स, 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. तो ये मेजर डिफरेंसेस है लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है. राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट से चुन करके आते हैं और 12 मेंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, जबकि लोकसभा में डायरेक्ट चुनाव होता है और इस चुनाव में जो मेंबर जीत करके आते हैं वो लोकसभा के मेंबर कहलाते हैं, जिसे एमपी कहा जाता है. दोनों ही एमपी होते हैं, बट लोकसभा के एमपी चुन करके आते हैं और राज्यसभा के एमपी नॉमिनेटेड होते हैं. द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 3 रोल हैं. टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट की स्थापना करना. टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, उसको गाइड करना, उसको इन्फॉर्म करना, और फिर लॉ मेकिंग और लास्ट में जाकर के नियम बनाना. ये 3 मेजर रोल होते हैं
पार्लियामेंट के, जिसमें पहला है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट कंसिस्ट आफ्टर लोकसभा इलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें से 543 प्लस 2 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और 272 मेंबर वाला जो होता है वो गवर्नमेंट बनाता है, और वो फॉर्मिंग होता है यानी पोजीशन पार्टी होती है। उसके बाद एक अपोजिशन पार्टी होती है जो पार्टी इलेक्शन को हार जाती है, उसमें एक एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट होता है। द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर रूलिंग पार्टी सेलेक्ट मिनिस्टर्स गिवन चार्ज एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। रूलिंग पार्टी अपने अपने हिसाब से चार्ज देती है अपने अपने लीडर्स को, जो डिफरेंट फील्ड्स को फंक्शन करते हैं। कॉलिशन गवर्नमेंट, एक्चुअली आज के डेट में एक पार्टी के पास बहुमत नहीं होता है, और इसलिए आजकल गठबंधन की सरकारें चलती हैं। राज्यसभा में एक बिल पास होता है, इस बिल को रिक्वायर्ड होता है पास करने के लिए, और जब पास हो जाता है तो एक नियम बन जाता है। और इम्पोर्टेंट रोल क्या है, रिव्यूइंग, अल्टरिंग द लॉ को रिव्यू करना या अल्टर करना, ये दो काम होते हैं। हु आर द पीपुल इन द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। कुछ की सीटें रिजर्व होती है, SC ST की, OBC की, और MP जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, दलित के रिप्रेजेंट करते हैं, आदिवासी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और रिजर्वेशन वुमेंस के लिए जो दिया गया है 60 ईयर्स एगो 4%, MP टुडे एबव 90%, यानी आज की डेट में पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 9% रिजर्वेशन दिया गया है। द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एंड चेंज द ओल्ड वंस। पार्लियामेंट नए नियम भी बना सकता है और पुराने नियम को चेंज भी कर सकता है। ए लॉ इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बिल। एक बिल के रूप में लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ए बिल इज द ड्राफ्ट ऑफ ए प्रपोज्ड लॉ। बिल जो होता है एक ड्राफ्टिंग होता है एक प्रपोज्ड लॉ का, और इस ड्राफ्टिंग को पास किया जाता है। 3 कैटेगरीज ऑफ बिल, 3 बिल होते हैं। एक होता है मनी बिल, दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल, और तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। यू कैन सी मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड ओनली बाय द रूलिंग पार्टी। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और केवल रूलिंग पार्टी कर सकती है। लोकसभा इज मोर पावरफुल ऑन द इशू ऑफ मनी बिल। मनी बिल में लोकसभा सबसे पावरफुल होती है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैड टू सर्टिफाई इट्स एज ए मनी बिल। इसे सर्टिफाई करना पड़ता है कि एक मनी बिल है। आफ्टर 3 रीडिंग इन द लोकसभा द बिल इज सेंट टू राज्यसभा। 3 बार इसे रखा जाता है लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में भेज दिया जाता है। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, एनी मेंबर में इंट्रोड्यूस, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, कोई भी मेंबर ऑर्डिनरी बिल पास कर सकता है, वंस ला सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है। वंस द बिल इज पास्ड इन वन हाउस आफ्टर देयर रीडिंग इट गो टू द अदर हाउस। एक हाउस में जब ये पास हो जाता है रीडिंग करने के बाद, तो इसे दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। इफ़ द सेकेंड हाउस वांट टू चेंज द बिल इट मे सेंड टू द हाउस वेयर इट ओरिजिनेटेड। अगर मान लो लोकसभा से निकल करके राज्यसभा में गया और राज्यसभा चाहता है कि कुछ इसमें चेंजेज किए जाए, तो फिर दोबारा लोकसभा में इसे भेज दिया जाता है चेंजेज के लिए। इफ़ द हाउस ऑफ ओरिजिन रिफ्यूजेड टू मेक चेंज अप टू 6 मंथ ए डेड लॉक इज क्रिएटेड। अगर मान लो जिस हाउस से बन के निकला है, ओरिजिनेट हुआ है, वो नहीं चाहता है चेंज करना, तो 6 महीने के लिए डेडलॉक कर दिया जाता है। देन द प्रेसिडेंट विल कॉल फॉर ए ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस। उसके बाद प्रेसिडेंट दोनों का ज्वाइंट सेशन बुलाता है, राज्यसभा और लोकसभा का। आफ्टर डिस्कशन द बिल विल बी पास्ड। डिस्कशन के बाद बिल पास हो जाता है। देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। इफ़ द प्रेसिडेंट साइन द बिल देन इट बिकम ए लॉ। और जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देता है तो वो एक नियम बन जाता है। दिस लॉ इज देन कॉल्ड एन एक्ट एंड हेंस इट इज कॉल्ड एक्ट, और वो एक्ट बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल क्या होता है, दिस बिल इज यूज टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी प्रकार की चेंजेज करनी है या कुछ जोड़ना है उसमें, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कहते हैं। दिस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा। इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। हु कंट्रोल्स द गाइड्स द गवर्नमेंट, विच इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, व्हाट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ बिल। 3 टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं, और मेकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो सुप्रीम लॉ होता है वो पार्लियामेंट होता है। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, लोकसभा के इलेक्ट किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा, और राज्यसभा का रिप्रेजेंट किए जाते हैं राज्यों के द्वारा। विच वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल, राज्यसभा होता है मोर पावरफुल। What is the take of point on the democracy? The take of point for a democracy is the idea of constant. That is,
द डिजायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल, इट इज डिसीजन ऑफ द पीपुल दैट क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड इट्स फंक्शनिंग। ये लोगों की इच्छा होती है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाते हैं और इसे फंक्शन करते हैं। व्हाट रोल द अपोजिशन प्लेज इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में अपोजिशन के बहुत सारे रोल होते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टीज इज टू पॉइंट आउट द शॉर्ट कमिंग ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भी कुछ पब्लिक के खिलाफ होती है उसके बारे में आवाज़ उठाते हैं। उसके अलावा इट मेक्स यूज ऑफ द मीडिया टू रीच द पीपुल विथ इट व्यूज एंड आइडियाज टू एस्टेब्लिश एज एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। और ये विपक्ष का काम करता है, और जब तक पक्ष विपक्ष में वार्तालाप नहीं होगा तब तक किसी नियम का बनना संभव नहीं है। 4 फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, 4 फंक्शन दिए गए। ही सी अलाउ द मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चन, नो मेंबर कैन एड्रेस द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर। ही सी preserve ऑर्डर इन द हाउस, ही सी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। ये हमारा चैप्टर है और ये चैप्टर काफ़ी इजी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें हमें पार्लियामेंट के बारे में दिखाया गया है और समझाया गया। और जैसे कि हम जानते हैं पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, और इसके बारे में हमने इसमें स्टडी किया। एक बार रिव्यूज की